मेरा बच्चा ना बिल्कुल भी दूध नहीं पीता। मतलब दूध पीने से उसकी पता नहीं क्या दुश्मनी है, बिल्कुल पसंद नहीं है उसको दूध पीना। वेजिटेबल्स तो बिल्कुल खाता ही नहीं है, और ग्रीन वेजी तो बात सोचना ही गुनाह है कि वो महाशय कभी ग्रीन वेजिटेबल खाएंगे। फ्रूट्स बिल्कुल खाता ही नहीं है। हाँ, फास्ट फूड दे दो तुरंत खाएगा। चिज्जू दे दो क्या दिन भर खाएंगे, चटर पटर खाते ही रहेंगे। एक और आदत है जो बहुत गड़बड़ है मेरे बच्चे में, क्या वो बिल्कुल बुक्स नहीं पढ़ता। कोई भी उसको बुक्स लाके दे दो, बुक्स पढ़ने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या ये आपके बच्चे के अंदर भी है? क्या आपके बच्चे की भी ये प्रॉब्लम्स हैं और आप सोल्यूशन ढूंढ ढूंढ के थक गए? क्या ऐसा तो नहीं कि इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ही अवेलेबल नहीं है, ये सॉल्व ही नहीं हो सकती? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनका अचूक सोल्यूशन अवेलेबल है, और इस सोल्यूशन को जानेंगे अचूक वाले को इस इंसिडेंट के माध्यम से। तो देखो, एक बार एक 5 स्टार होटल में ब्रेकफास्ट चल रहा था। सुबह सुबह टेबल पर एक कपल बैठा हुआ था, उनके साथ उनका बच्चा था, ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वहीं पर बाकी सारी टेबल्स पर भी कुछ कपल्स, कुछ पेरेंट्स बैठे हुए थे, उनके साथ भी बच्चे थे, वो भी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। चूंकि 5 स्टार होटल था, वो मल्टी क्विजीन था, कोई भी कुछ भी ला सकता था, दुनिया भर की डिशेस खा सकता था, बुफे था, तो अपनी प्लेट लेकर चाहता कुछ भी ले आकर के खा सकता। लेकिन इस बीच में एक ऐसी घटना घट रही थी जो सभी को बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। ये कपल और बच्चा जो बैठा हुआ था, ये बच्चा उठता था, अपनी प्लेट लेकर के गया, और इसने अपनी प्लेट में स्प्राउट्स लिए, स्प्राउट्स लेकर के आया, स्प्राउट्स खाए। फिर अपनी प्लेट लेकर के गया, उसमें ढेर सारे फ्रूट्स लिए, फ्रूट्स खाए। फिर उसने सैलेड लिया, सैलेड खाया। फिर वो गया, उसने एक बाउल में दही लिया, कर्ड लिया, उसको खाया। फिर वो गया, उसने मिल्क लिया, और मिल्क में उसने कॉर्न्स डाले, कॉर्नफ्लेक्स डाले, और उसको खाया। चूंकि ये बच्चा था, इसका ब्रेकफास्ट थोड़ा पहले खत्म हो गया। पेरेंट्स इसके अभी भी ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो इसने अपने बैग से बुक निकाली और बुक पढ़नी शुरू कर दी। वहीं दूसरी टेबल्स पे भी कुछ चल रहा था। क्या चल रहा था? बच्चा मोबाइल देख रहे थे, और पेरेंट्स जबरदस्ती उनको खिला रहे थे, और बच्चे कह रहे थे ना 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 ना, मुझे नहीं खाना। और अगर खाना भी था तो देवर डिमांडिंग अबाउट क्या, मुझे फास्ट फूड दे दो, मुझे पिज्जा दे दो, मुझे बर्गर दे दो, मुझे मैगी दे दो। देवर आस्किंग दीज थिंग्स। इसी बीच वहां से एक पेरेंट उठा और इन पेरेंट्स के पास आया और पूछा कि मैं आपके बच्चे को देख रहा हूँ, ये वेजिटेबल्स खाता है, ये ग्रीन वेजीज खाता है, इसने स्प्राउट्स खाए, इसने मिल्क पिया, ये आखिर, और अब ये बुक पढ़ रहा है, आखिर ये कैसे हो रहा है? क्या हम ऐसा करें कि मेरा बच्चा भी ऐसा बन जाए? तो जो इस पेरेंट ने जवाब दिया, वो आपको जरूर सुनना चाहिए। इस पेरेंट ने क्या बोला कि जब मैं 1 साल का था, बच्चा नहीं, जब मैं 1 साल का था, जब से मुझे याद है मैं 2 साल का हूंगा, मेरे पापा मुझसे दिन में 2 बार चीयर्स करते थे, अपना ग्लास चीयर्स करते थे। किस चीज का? सुबह मिल्क का और शाम को मिल्क का। और मैंने वो आदत आज तक नहीं छोड़ी। आज मैं अपने बच्चे के साथ, जब से वो 1 साल का है, मैं उसके साथ चीयर्स करता हूँ ग्लास को, सुबह और शाम, और अप्रिशिएट करता हूँ उस मिल्क पीने को उसके साथ। जब मैं 1 साल का था, तब से मेरे पापा मेरे साथ ग्रीन वेजीज सुबह खाते थे, और वो अप्रिशिएट करते थे उसको। आज मैं अपने बच्चे के साथ यही करता हूं। मैं डेली सुबह उठकर अपने बच्चे के साथ ग्रीन वेजीज जरूर खाता हूं, उसको अप्रिशिएट करता हूं। मेरे पापा मेरे साथ शाम को बैठ के फूड वैल्यू चार्ट बनाते थे कि हम लोगों ने दिन भर में क्या खाया, और उसने हमको क्या एनर्जी दी, क्या वैल्यूज दी। ये आदत मैंने आज भी नहीं छोड़ी। अपने बच्चे के साथ मैं शाम को बैठ के फूड वैल्यू चार्ट बनाता हूं। क्योंकि तब फास्ट फूड नहीं होता था, तो शायद ये प्रॉब्लम मेरे पेरेंट के साथ नहीं आई, लेकिन ये मैंने अपडेट किया। अब मैं बच्चे के साथ फास्ट फूड जरूर खाता हूँ, महीने में एक बार खाता हूँ, लेकिन उसको खाते समय बताता हूँ कि इसको क्यों खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। मैं बच्चे के साथ वो करता हूँ, वो चाहता हूँ जो मैं करता हूँ। मतलब मैं बच्चे को कभी भी बोलता नहीं हूं कि तुम ये मत करो या तुम ये करो। मैं बच्चे से वो चाहता हूं वो करे जो मैं करता हूं, उसे करके दिखाता हूं। ये है पूरा सूत्र। सूत्र क्या है? आपका बच्चा वो कभी नहीं करता जो आप उससे करने के लिए कहते हो। आपका बच्चा हमेशा वो करता है जो आपको करते हुए देखता है। अगर आपको अपने बच्चे में कोई वैल्यूज चाहिए, तो वो वैल्यूज आपको अपने घर में क्रिएट करनी होंगी। आपका बच्चा कभी भी प्रवचन नहीं सुनेगा। कृष्ण कहते हैं कभी भी किसी को प्रवचन मत दीजिए। अगर कुछ बन सकते हैं तो मार्गदर्शक बनिए। मार्गदर्शक का मतलब क्या? जब आप किसी पथ से निकल जाएं, तो आपके जो पद चिन्ह हो उस पे आपका बच्चा चलता चला आए, तो वो ठीक वैसा ही बन जाएगा जैसे आप हो। हम क्या करना चाहते हैं? हम बच्चे से बोल बोल कर उसकी वो आदतें ठीक कर देना चाहते हैं जो मैं अपनी नहीं ठीक कर पाया।
मैं बोल बोल के वो चीजें बच्चे में डाल देना चाहता हूं जो मैं अपने में नहीं डाल पाया। मतलब मैं अपने सपने बच्चे में पूरे कर देना चाहता हूं जो मैं अपने नहीं पूरा कर पाया। अब अगर मुझे आदत बदलवानी आती होगी तो मैं अपने बच्चे की पहले बदलवाऊंगा कि अपनी पहले बदलूंगा। अगर वो मुझे चीज खराब लगती होंगी तो मैं बच्चे की पहले ठीक कराऊंगा कि अपनी ठीक कराऊंगा। उस पेरेंट ने बोला कि मैं ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस से आने के बाद शाम को और सुबह 1 घंटे बुक्स जरूर पढ़ता हूं और अपने बच्चे के साथ उसको अप्रिशिएट करता हूं, शेयर करता हूं। अब मेरा बच्चा बचपन से आज ये 10 साल का हो गया, 9 साल से मेरे साथ बुक्स पढ़ रहा है। ये बुक्स पढ़ना इसकी वैल्यूज में घुस गया है। तो हम अपने बच्चे के साथ वो कर लेना चाहते हैं जो हम अपने साथ नहीं करते। तो हम बच्चे को बोल के नहीं, बातें नहीं शेयर करें। अगर हमने अपने अनुभव शेयर करने शुरू कर दिए तो मेरा बच्चा वही बनेगा जो मैं हूं। मैं चाहता नहीं हूं, जो मैं हूं। अब प्रॉब्लम क्या है कि मैं उसका आइडियल नहीं बन पा रहा हूं। क्योंकि मैं उसका आइडियल नहीं बन पा रहा हूं इसलिए दुनिया उसकी आइडियल बन जा रही है। मेरा बच्चा फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में तो इसीलिए आ पा रहा है क्योंकि वो मेरे इन्फ्लुएंस में नहीं है। अब चूंकि मेरे अंदर कमी है तो मैं उसके फ्रेंड्स को ठीक कर देना चाह रहा हूँ, बच्चे को ठीक कर देना चाह रहा हूँ। देखो तुम्हारे अंदर क्या कमी है, अपनी अगर आदतें तुम नोट करोगे, अगर अपने आप को देखोगे तो अपने अंदर तुम 10 आदतें ऐसी पाओगे जो तुम देख रहे हो कि मेरे बच्चे के अंदर ये नहीं आनी चाहिए। अगर वो आपके अंदर 10 आदतें हैं जो आप चाहते हो कि मेरे बच्चे के अंदर ना आए तो ये समझ लेना ठीक उसी समय वो 10 आदतें उसके अंदर पहले आएंगी, बाद की आदतें बाद में। तो पहले खुद बदलना पड़ेगा तब बच्चा बदलेगा। आप चाहते हैं केवल बच्चा बदल जाए, बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो कृष्ण का ये मंत्र याद रखना, कभी भी प्रवचन देने वाला मत बनना, हमेशा मार्गदर्शक बनना। और देखना आपका बच्चा पीछे पीछे आपके खींचा चलाएगा। तो देखो और अपने बच्चे के साथ बैठो, कौन कौन सी आदतें आपको बच्चे के अंदर चाहिए, देखो वो आदतें क्या आपके अंदर हैं। और जिस दिन वो आपके अंदर आदतों का अंकुर फूट गया उसी दिन उन आदतों का अंकुर आपके बच्चे के अंदर फूट जाएगा। लेकिन इसके पहले आपके अंदर समझ का अंकुर फूटना चाहिए। ये समझ का अंकुर अगर नहीं फूटेगा तो आदतों का नहीं फूटेगा, आदतों का नहीं फूटे तो बच्चे के अंदर से कमल नहीं खिलेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।